गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भोजन के घटक पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। प्रोटीन। प्रोटीन किस काम आता है? शरीर के हर भाग में पाया जाता है प्रोटीन, और ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में ये पाया जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो होता है ये शरीर में होने वाली टूट फूट, जैसे कि मांसपेशियों की टूट फूट और त्वचा, इन सब की टूट फूट को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है। ऐसे ही वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रदान करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। एक तरीके से ये भी ऊर्जा ही प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का एक ही काम होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है पानी और रुक्षांश। पानी और रुक्षांश हमारे भोजन को घुलने, अवशोषित होने तथा शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है। ठीक है। रुक्षांश जो होता है, ये जो रेशे हम खाते हैं, रेशेदार सब्जियां, ये इनसे क्या होता है कि हमारा खाना आगे बढ़ता है और उसको पेट में, आंतों में जाकर ये पचता है इन रुक्षांशों की मदद से। और जो अपचित खाना होता है वो रुक्षांशों की वजह से आगे बढ़ के मल के रूप में बाहर निकल आता है। नेक्स्ट है हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन पाए जाते हैं और वह हमारे शरीर के रखरखाव और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज वह ठोस पदार्थ है जिनको खाने से हमारे शरीर को ठीक रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। ठीक है। तो खनिज भी हमारे जो शरीर में पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर पानी से हम जो है खनिज लेते हैं, और ये जो भूमि से निकलती हैं सब्जियां, उनमें खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे हमारे शरीर में खनिज आ जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक पोषक तत्व से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? एक तो रोटी में पाया जाता है और आलू में। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है दालों में और दूध में। ठीक है। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। विटामिन। विटामिन पाया जाता है कि कुछ भी लिख लो, सीताफल लिख लो, या सीताफल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीताफल लिख रही हूँ। और संतरे में विटामिन डी पाया जाता है, तो यहाँ संतरा लिख रही हूँ। अच्छा, रुक्षांश। रुक्षांश रेशेदार सब्जियां होती हैं जो कि पाई जाती है, ये पाया जाता है। तो रुक्षांश के एग्जाम्पल होते हैं ताज़े फल, और सब्जियां। ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। एक्चुअली रुक्षांश सभी चीज़ों में पाया जाता है जो भी हम खाते हैं, चाहे वो अनाज हो, आलू हो, दालें हो। ठीक है। तो अब क्या क्या लिखोगे, इसीलिए मैंने ताज़े फल और सब्जियां लिख दिया है। ठीक है। ये ज़्यादातर उनके छिलकों में पाया जाता है रुक्षांश। अच्छा, रेशे। नेक्स्ट है संतुलित आहार। एक आहार है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नीचे खाने की वस्तुओं की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें। दिए गए उपयुक्त स्थान में उनका चित्र बनाकर संतुलित आहार की थाली बनाएं। तो देखिए, विटामिन में जैसे कि अभी हमने लिखा था, संतरा या कद्दू या सीताफल की सब्जी रख सकते हैं, और भी विटामिन जो है बाकी सब्जियों में भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा
दूध में भी विटामिन पाए जाते हैं और दूध से बनी सब्जियों में भी विटामिन पाया जाता है। विटामिन कुल मिला के सभी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख लेना, दो कोई सब्जियां यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां हो गई, जैसे कि आलू, ठीक है। ऊपर मैंने लिखवाया था ना, आलू और रोटी, इनमें यहाँ पे रोटी और आलू, यहाँ सीताफल की सब्जी, और ऊपर क्या लिखवाया था, सीताफल के अलावा इसमें संतरे में भी पाया जाता है। सभी फलों में विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वसा। वसा जो है ये चिकने पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, तेल, घी, मक्खन, मक्खन लिख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही प्रोटीन दूध, दही, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिखकर या फिर पिक्चर्स चिपका कर थाली बना सकते हो, ठीक है। तो मेरी क्लास के बच्चे जो हैं वो सिर्फ नाम लिखकर ही थाली बना लेंगे, पिक्चर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेना, वो मेन था जो मैंने करवाया था, ठीक है। और ये चार्ट सभी बच्चे उतारेंगे, ये वाला चार्ट सभी बच्चों को अपनी कॉपी में उतारना है, भोजन के प्रमुख घटक वाला, ठीक है। मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से पहले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और भोजन के घटक बीच में लिख देना, और साथ में इस तरीके से ये तीनों भी उतार लेना नीचे वाले, ठीक है। पूरा इस तरीके से आप चार्ट बना के इसको पेश करेंगे कॉपी के अंदर, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। थैंक यू।